कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारत के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। 26 जुलाई ही वो तारीख है जब कारगिल के पहाड़ियों से पाकिस्तान के घुसपैठियों को मार भगाया गया। तब से ही 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश अपने उन शहीद जवानों को याद करता है जिन लोगों ने हंसते हंसते देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इन शहीदों में बिहार के भी कई लाल थे। आज का दिन बिहार झारखंड के शहीद हुए उन वीर बाकुरों को याद करने का है। न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने खास कार्यक्रम विजय के 22 साल के जरिए इन जाबाजों को नमन करता है। छब्बीस जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। उस दिन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। कश्मीर भारत का ताज है। पाकिस्तान ने इस ताज को चुराने की कई बार कोशिश की और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 26 जुलाई 1999 यही वो तारीख है जब भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की सबसे ऊंची चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त करा लिया और पाक के नापाक मंसूबे चकनाचूर हो गए। तब से लेकर अब तक 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। अपने उन वीर सपूतों को याद करता है जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त किया। इतिहास गवाह है कि जब जब जरूरत पड़े बिहार के वीर बांकुरे सर्वोत्तम बलिदान देने में सबसे आगे रहे। कारगिल युद्ध के दौरान भी सबसे पहला बलिदान बिहार के लाल ने ही दिया। बिहटा के पांडे चक के रहने वाले शहीद नायक गणेश प्रसाद यादव ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए वीर गति प्राप्त की। 29 मई 1919 को बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4268 पर चार्ली कंपनी की अगुवाई करने वाले नायक गणेश यादव ने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऑपरेशन विजय के दौरान उनके पराक्रम के लिए सेना ने उन्हें वीर चक्र से नवाजा। आज गर्व है उन पे कि कुछ ऐसा करके गए हैं कि आज भी लोग याद करते हैं। हम लोग भी कभी भूले नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं, हमेशा हम लोग के यादों में जिंदा है। गणेश यादव की शहादत को 22 साल हो गए, लेकिन अपने लाल की यादें एक मां के दिलो दिमाग में वैसे ही ताजा है। बचिया देवी को अपने लाल की कुर्बानी पर गर्व है, लेकिन एक छोटी शिकायत के साथ की जो वादा हुआ था वो अब तक अधूरा है। गौरव तो हो रहा है कि मेरा बेटा पैदा किए, पढ़ाई लिखाए, नौकरी लगाए, कारगिल में जाके धरती माँ के लिए शहीद हो गए। अब हम लोग का कुछ सहारा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जौनो बेटा हल तौनो बेटा सोन में डूब गया। 1 महीना हो गया मेरा बेटा के। हम लोग अब कोची करेंगे, कहाँ से खाएंगे? कुछ सरकार हम लोग का सहायता नहीं दे रहा है। भोजपुर जिले के विद्यानंद सिंह ने भी 7 जून 1999 को सर्वोच्च बलिदान दिया। खबर मिली थी कि थार जुबैर की पहाड़ियों पर बने उनके खाली पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, जिसको मुक्त कराने के लिए विद्यानंद सिंह अपने बटालियन के 19 साथियों के साथ निकल पड़े और पोस्ट को मुक्त कराने के दौरान विद्यानंद सिंह शहीद हो गए। आर्मी से रिटायर्ड अपने बड़े भाई को आज भी अपने भाई पर गर्व है।
जिसने शहादत से पहले घुसपैठियों के भेष में छुपे पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। 20 जवान गए फर्स्ट पार्टी में पेट्रोल नहीं कि कितना उसका नफरी है क्या है, तो उसने गोलाबारी शुरू कर दिया। इसी गोलाबारी में हमारे 20 जवान में 19 जवान मरा गए। एक जवान बच गया जो बलिया जिला के सतोहन जादू नाम का है। उसमें ये भी थे, ये भी शहीद हो गए। हाँ, उसमें नहीं शहीद नहीं हुए, उनको 21 गोली लगा था। ये शहीद हो गए। हाँ, ये शहीद हो गए 7 बजे। शहीद विद्यानंद सिंह की शहादत के 22 साल हो चुके हैं। अब पूरा परिवार झारखंड के हजारीबाग में रहता है, लेकिन उनकी शहादत दिवस पर पनपुरा गांव जरूर पहुंचता है। 22 साल बाद भी पति की शहादत को याद करते हुए पत्नी पार्वती कुंवर का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। बहुत भाग्यशाली थे। न धन चाहिए न दौलत चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। अपना दुनिया मरल अपना अथी खातिर मरे, देश खातिर। देश ने नाम कमा के अपना चल गए। आगा नहीं सोचे न पीछा सोचे, अपना धरती माँ खातिर कुर्बानी हुए। उनका लेके हमने के मान सम्मान इज्जत बहुत दे के गए। पहले तो लगता था कि हमारा खातिर कुछ नहीं है। जो घड़ी हमारा तत्काल खबर आए तो घड़ी ना आगा ना अपने पीछा पढ़ा लाए कि हमारा खातिर कुछ छोड़ के ना गए। बाकी घर से बाहर निकलने तो जब हमारा पीछे आदमी दुनिया दुख सुख में शामिल भइल, खोजे लगल, पूछे लगल, तो नहीं लगा कि नहीं भाई अपने तो गए, बाकी हमको बहुत धरती पर आदमी छोड़ के गए कि भाई एक केहू पूछे वाला है। तो ऐसे मतलब पर के पूछे के खोजी, केहू खोजे वाला ना है। चाह के ए बेरा केहू चाही कोई ही हमहू नाम कमाइती, तिरंगा कफन नहीं हो तो केहू के सबके भाग देखे कि तिरंगा कफन में लपटाई। कारगिल युद्ध में बिहारी सैनिकों ने जिस जोश, जज्बा और जुनून से पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों के छक्के छुड़ाए, उसकी चर्चा आज भी भारतीय सेना में गौरव के साथ की जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद होने वाले वीर बाकुरों में सारण के बथुई गांव विष्णु राय का नाम भी शामिल है। शहीद विष्णु राय की पत्नी अपने बेटे बेटों को पढ़ाने के लिए पटना में किराए का मकान लेकर रहती हैं। सरकार की तरफ से परिवार को एक पेट्रोल पंप मिला है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका बेटा अब भी बेरोजगार है। सुशीला देवी को अपने पति के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व तो है, लेकिन उस दिन को याद कर आंखें भर आती है जब उन्हें पति की शहादत की खबर मिली। जैसे कि 12 बजे रात में सूचना मिली, जैसे वारली से आया छपरा से मकेर, तो थाना लोग गया तो हम ऐसा ही सुतल थे आंगन में, तो बोले कि तो वो बोले कि आप हॉस्पिटल में हैं, ये आप लोग दाना पूजा के सुबह मिल लीजिएगा। अचानक वो लोग नहीं बोल पाया तो मतलब हम लोग बोले कि तो मेरे भसुर हैं, वो गए थाना में, बोले कि हम लोग को भेंट करवा दीजिए। तो बोले कि नहीं आपको बॉडी आ रहा है घर में। तब हम लोग के मतलब कोई समझ में नहीं आया, लाश बॉडी दूर गया था। कारगिल युद्ध के दौरान 12 जून 1999 को नालंदा के लाल हरदेव प्रसाद शहीद हुए। बिहार रेजिमेंट के प्रथम बटालियन में शामिल हरदेव ने 1994 में भूटान और सोमालिया युद्ध के दौरान भी दिलेरी का परिचय दिया था और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। कारगिल युद्ध के दौरान एंगरसराय के कुकुबर गांव में हरदेव प्रसाद की शहादत की खबर जैसे ही पहुंची, हर तरफ मातम का माहौल पसर गया। लेकिन आज हरदेव राय की पत्नी अपने पति को याद कर गर्व का अनुभव करती हैं। अस्पताल में तृतीय वर्ग कर्मचारी मुन्नी देवी ने पति के जाने के बाद अपने एक बेटे और 2 बेटियों की परवरिश पटना में रहकर की। मुन्नी देवी सरकार और सेना की तरफ से मिले सहयोग से खुश हैं। इच्छा है तो बस एक ही कि सरकार कुकुबर गांव को आदर्श गांव बना दे। सरकार की तरफ से तो हम लोग को सहयोग रहा सर, डिफेंस की तरफ से भी सहयोग रहा, उसमें तो कोई कमी नहीं रही हम लोग को। जो वादा किया गया था सरकार की तरफ से वो पूरा हुआ? जी पूरा तो हो गया सर। थोड़ा गांव में ही हम लोग को आदर्श गांव घोषणा किया गया था, वो अभी हम लोग को लंबित रह गया। 1999 में धोखे से पाकिस्तान ने बड़ी नापाक हरकत की थी, लेकिन जिस देश में पग पग पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार लाखों करोड़ों सपूत हों, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ, लेकिन उसके पहले युद्ध के दौरान अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए 500 से ज्यादा सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिसमें बिहार के भी कई ढेर सारे वीर बांकुरे थे। लेकिन उनकी कमी बहुत खलती है और उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। वो सबको मार के अपना भी इस दम तोड़। सड़क उनके नाम हो जाएगा, चौक उनके नाम हो जाएगा और हुआ कुछ नहीं। कारगिल युद्ध ने हमसे हमारे 550 जाबाज लाल छीन लिए, जिन्हें हर साल 26 जुलाई को देश याद करता है, गर्व करता है अपने उन वीर बांकुरों पर, जिन्होंने हंसते हंसते अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि मां भारती का पताका फहराता रहे। इन बहादुर जवानों में मुजफ्फरपुर के सुनील कुमार सिंह भी थे। कर्जा थाना इलाके के फंदा गांव के रहने वाले सुनील कुमार सिंह ने 23 जुलाई 1999 यानी कारगिल विजय दिवस से मात्र 3 दिन पहले मां भारती के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान सुनील सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सुनील कुमार सिंह की पत्नी आज भी अपने पति को नम आंखों से याद करती हैं। कहती हैं, उनकी वजह से बहुत मान सम्मान मिला, बहुत सुख सुविधा भी मिली, लेकिन उनके जाने की कमी हमेशा खलती रहेगी। उनकी कमी तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। कुछ भी मिले, कुछ हो जाए, लेकिन जो कमी है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन उनका जीवन देश के काम आया। हाँ, देश के काम आया, ये तो गर्व की बात है। लेकिन वो बहुत कुछ करके गए हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये सब तो है, लेकिन उनकी कमी बहुत खलती है और वो उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगी। कारगिल युद्ध के दौरान मुजफ्फरपुर का एक और लाल शहीद हुआ। कुढ़नी के सुस्ता माधोपुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। बिहार रेजिमेंट के सिपाही प्रमोद कुमार दास सेक्टर को दुश्मनों से मुक्त कराते हुए शहीद हुए, जिन्हें मुजफ्फरपुर के लोग आज भी याद करते हैं। 4 जून 1999 यही वो तारीख है जिस दिन औरंगाबाद के शिवशंकर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जिला मुख्यालय में बनाया गया ये शहीद स्मारक उनकी वीरता की याद दिलाता रहता है। तत्कालीन राबड़ी देवी की सरकार ने नगर पंचायत इलाके में 14 डिसमिल जमीन और शहीद के परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। बावजूद इसके शहीद शिवशंकर की बेटी को अपने पिता की शहादत पर गर्व है और गर्व से अपने पिता के वीरता की कहानी लोगों को सुनाती हैं। कारगिल युद्ध में उनको बुलाया गया वॉर पे, 1999 में वॉर हुआ था। वो लड़ाई मीन्स 2 घंटे तक रेगुलर चलती रही, गोली भी लगी और वो लड़ते रहे रेगुलर। और उनके एक फ्रेंड भी थे, गणेश नाम था उनका, उनको मीन्स वो बॉर्डर के उस पार थे, तो उन्होंने लाया उनको और वो मतलब इंजर्ड थे पूरा, फिर भी उन्होंने लाया और उनको पार्थिव शरीर को अपने बॉर्डर के पास क्रॉस किया। और जितने भी वहाँ भी जितने भी आतंकवादी, जितने भी आर्मी पाकिस्तानी जो भी थे, सबको मार गिराया। इन लास्ट उनका भी वो सबको मार के अपना भी दम तोड़। 2 जुलाई 1999 में मेजर चंद्रभूषण भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो गए। पार्थिव शरीर जब सीतामढ़ी से शिवहर लाया गया तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। कौम की खातिर अगर दुनिया में यह तौकीर हो, हाथ में हो हथकड़ी, पाँव में पड़ी जंजीर हो, आंखों खातिर तीर हो या फिर गले शमशीर हो, कैद हो, फांसी मिले या मौत दामनगीर हो। सरदार भगत सिंह की यह कविता मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी को काफी प्रिय थी और शायद यही वजह है कि वे हंसते हंसते देश के नाम शहीद हो गए। लेकिन आज मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी अपने ही मुल्क में पराये होकर रह गए हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले चंडिहा गांव के मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के परिजनों को अपने घर के लाल पर आज भी गर्व है। गर्व बेटे की शहादत पर है,
लेकिन सरकार से नाराजगी भी है। नाराजगी इस बात की कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मेजर साहब का स्मारक बना है, लेकिन वो गांव से इतनी दूर खेत में है कि वहां ट्रैक्टर के बगैर पहुंचा नहीं जा सकता। और ये कहीं ना कहीं अपमान है एक ऐसे शहीद का जो उत्तरी बिहार का मेजर रैंक का कारगिल का एकमात्र शहीद है, जिसके शहादत पर इतने आश्वासन के पुल बांधे गए। स्कूल उनके नाम हो जाएगा, सड़क उनके नाम हो जाएगा, चौक उनके नाम हो जाएगा, और हुआ कुछ नहीं। सिवान के रंभू सिंह 20 जून 1999 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। आंध्र प्रखंड के चित्तौर गांव में लगी शहीद रंभू सिंह का स्मारक गांव के नौजवानों को प्रेरित करता है कि वो भी सेना में भर्ती हो। परिजनों को थोड़ी शिकायत है, लेकिन उससे ज्यादा अपने लाल पर गर्व है। रंभू सिंह जैसे बिहार के कितने ही बहादुर लाल हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपना आज देश के कल के लिए न्यौछावर कर दिया। देश को इनकी शहादत पर गर्व है और हमेशा इनकी शहादत को सलाम किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कारगिल युद्ध के दौरान बिहार के साथ साथ झारखंड के भी वीर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, और आज देश इन सभी बहादुर जवानों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम को देख दुनिया दंग रह गई थी। कायर पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठियों के भेष में हमारे जवानों को चुनौती दी थी। पाकिस्तानी चोटियों के ऊपर थे और हमारे जवान नीचे। लेकिन अपने अदम्य साहस की बदौलत भारत के जवानों ने पहाड़ को झुकने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तानी सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। इस लड़ाई में देश ने अपने कई वीर सपूतों को खो दिया, जिसमें रांची के नागेश्वर महतो भी थे। बोफोर्स तोप, जिसने कारगिल युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। नायब सूबेदार नागेश्वर उसके टेक्निकल हेड थे। नायब सूबेदार नागेश्वर महतो को कारगिल युद्ध के बीच 1 घंटे का विराम मिला था। उस वक्त सूबेदार नागेश्वर अपनी तोप को ठीक कर रहे थे। इस बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के सैनिकों ने युद्ध विराम के बीच ही एक गोला नागेश्वर महतो की तरफ उछाल दिया। यह गोला उनके ठीक बगल में आकर फटा। जोरदार धमाका हुआ और नायब सूबेदार वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार की पत्नी संध्या देवी बताती हैं कि पति जब शहीद हुए तब उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें संभालने में परेशानी हुई, लेकिन वक्त के साथ खुद को मजबूत कर परिवार को संभाला। आज बड़ा बेटा बिजनेस संभालता है, मंझला बेटा हैदराबाद की कंपनी में सीए है, वही छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है। उनके जाने के बाद ही चिट्ठी मिली थी, तो बस बोले कि कुछ जरूरी काम से हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, तो चिट्ठी शायद नहीं लिख पाएंगे, इतने सो बच्चों का ध्यान रखना। ये नहीं बताया था। फिर जब हम छुट्टी में आएंगे जून में, तो हम साथ में हम लोग को क्वार्टर मिलने तो वहाँ जाने वाले थे, तो चिट्ठी आने से तो पहले वो शहीद हो चुके थे। मतलब आप लोग को बिना बताए ही कारगिल युद्ध में? हाँ। शहीद नागेश्वर महतो का छोटा बेटा अभिषेक भी अपने पिता की तरह सेना में जाना चाहता है। और उस टाइम तो उतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब 8 साल के बच्चे को उतना समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे समझ में आया कि क्या हुआ। फिर जब जैसे जैसे बड़े होते गए तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया कि क्या हुआ है, ऐसे करके किस तरह अपने आप को बड़ा करना और कैसे उनका रेस्पेक्ट को लेके चलना अपने साथ, तो वैसे होता। पिता शहीद हुए हैं, गर्व होता है पिता पर जिस तरह से। हाँ, इसलिए गर्व तो होता ही है। आई मीन बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, तो गर्व तो बहुत ज़्यादा ही होता है। क्या आपको भी कभी फौज में जाने का था? हाँ, फौज में जाने का मन था, बट कोई रीजन की वजह से नहीं जा पाए थे। 23 जून 1999 करने का
जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।